सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं सीरीज चल रही है ये हमारी छायावाद की, इसका तीसरा वीडियो है। 51 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 73 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। बाकी के क्वेश्चन लेकर आपके साथ है मैं सुमन शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सिवानी भिवानी हरियाणा से। स्पंदन, कंपन और नवजीवन सिखाने वाली प्रथम रश्मि किसकी रचना है? तो यह रचना पंत जी की है। 52 का हमारा आंसर है पंत जी, सुमित्रानंद पंत, जिन्हें हम प्रकृति का चितेरे कवि भी कहते हैं। कविता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा है? तो ये निराला जी ने कहा है। छायावाद की सबसे बड़ी देन यह है कि उनके यंत्र ग्रह में एक समय कर्कश समझी जाने वाली खड़ी बोली गल कर मोम हो गई थी। यह उत्तर छायावादी कवि के शब्द हैं। तो ये किस कवि के हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नेट परीक्षाओं के लिए, वैसे भी आपकी समझ को विकसित करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी। और ये भी आपको पता चल गया कि ये उत्तर आधुनिकतावादी कवि हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी के उद्यान में अभी प्रभात की स्वर्ण छटा फैली है, उसमें सोने के तारों का बुना कल्पना का जाल ही है, जिससे किशोर कवियों ने अनंत विस्तृत नील प्रकृति को प्रतिमा में बांधने की चेष्टा की है। उसे प्रभात के विविध वर्णों में चमकती हुई अनेक रूपों में सुंदर वे हिंदी के एक काल को शुष्क साहित्य हृदयों की मनोहर प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने का विचार कर रहे हैं। इसलिए अभी जागरण में मनोहर चित्र, आह्लाद, परिचय इत्यादि जीवन के प्राथमिक चिन्ह ही हैं। विहंगों में मधुर कल कुंजन, स्वास्थ्यप्रद स्पर्श, सुखकारी शीतल वायु, दूर तक फैली हुई प्रकृति के हृदय की हरियाली, अनंत वाहिनी नदियों का प्रणय चंचल वक्षस्थल, लहरों पर कामनाओं की उज्ज्वल किरणें और चारों ओर बाल प्रकृति की सुकुमार चपल दृष्टि। यह किस प्रसिद्ध छायावादी काव्य संग्रह की भूमिका की पंक्तियां हैं? ये आंसर आपने बताना है। सही आंसर परिमल, निराला जी की, उनकी भूमिका में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। छायावाद अपरोक्ष अनुभूति, सरलता और प्रकृति सौंदर्य के द्वारा अहम का इदम में समन्वय करने का सुंदर प्रयत्न है। यह किस कवि ने कहा है या किसकी परिभाषा है, ये हमने बताना है। तो इसका सही आंसर है प्रसाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। जीवन में सौंदर्य का आस्वादन ग्रहण करने की इच्छा किस कवि की है? 57 हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर है निराला। निराला को सभी जानते हैं अच्छे से। इसे द्वितीय कबीर भी कहा जाता है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और हिंदी का प्रथम शोक गीत सरोज स्मृति इन्होंने लिखा है। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके परिवार में से ये अकेले जीवित इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को पुनर्जीवन के रूप में डाला है और हिंदी साहित्य को समर्पित कर दिया। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, यह कहकर उन्होंने अपनी जीने की इच्छा को जाहिर किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यह पंक्तियां आपने बतानी है किस कवि की हैं? तो यह इसका सही आंसर है प्रसाद जी। और जो आया है तो इसमें उत्प्रेक्षा, ज्यों त्यों, जानो जनू, मानो मनहू, यह सभी उत्प्रेक्षा अलंकार में होते हैं। बहुत ही फेमस उदाहरण है ये। ग्राम युवती का श्रृंगारिक चित्रण किस कवि ने किया है?
सरकाती पट, खिसकाती लट, शर्माती झट, यह नमित दृष्टि से देख उरोजों के युग घट। यह किस की मुख्य पंक्तियाँ हैं? तो ये पंत जी की मुख्य पंक्ति हैं। पंत सुमित्रानंदन पंत। निहार रश्मि निर्जा, संध्या गीत और दीप शिखा, ये मैंने आपको बताया था। नीर, निशा, दिया, तो ये सीरीज आप याद कर सकते हो। ये काव्य संग्रहों की, कविता संग्रहों की एक सीरीज है महादेवी वर्मा की। नीर से निहार, र से रश्मि, नी से निर्जा, स से संध्या गीत और दिया से दीप शिखा। बहुत बार नेट में ये आए हैं, इनके सन वाइज आप याद कर लीजिएगा। परिमल और अनामिका, तुलसीदास, कुकरमुता, अणिमा, बेल, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, ये सारी काव्य रचनाएं किस कवि की हैं? तो ये सभी पंत जी की निराला जी की रचनाएं हैं। वीणा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, युगांत, ग्राम्य, सवर्ण किरण, सवर्ण धूलि, युगांतर, उत्तरा, लोकायतन, यह भी, यह किसकी हैं? तो यह सही आंसर होगा पंत जी की। कामायनी, आंसू, झरना, लहर, कानन कुसुम, यह सारी रचनाएं जो हैं प्रसाद जी की हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंजलि, अभिशाप, रूप रश्मि, चित्ररेखा, चंद्र किरण, संकेत, जौहर, एकलव्य, यह किस छायावादी कवि की रचनाएं हैं? तो इसका सही आंसर होगा राम कुमार वर्मा, जिसे छायावाद का पांचवा स्तंभ भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस कवि का ध्वनि बिंब है? बांसों का झुरमुट, संध्या का झुरपुट, है चहक रही चिड़िया, टी वी टी टू टू टून टून। तो यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंत जी की हैं। प्रकृति की बात है, सारी प्रकृति की है। प्रकृति का चितेरे कवि मैं पहले बता चुकी हूँ आप सबको। 4 कवि प्रमुख हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। अन्य कवियों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल इत्यादि के नाम गिनाए जा सकते हैं। किस कवि की, ये किस समय की कवियों की बात कर रही हैं? तो छायावाद की बात कर रही हैं ये। किसान की दयनीय दशा किसने रेखांकित की है? तुझे बुलाता कृषक अधीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मास ही है आधार। तो निराला की पंक्तियाँ हैं ये। कब द्वितीय कबीर इसीलिए कहा जाता है, कबीर की भांति फक्कड़ है, वो बोलने से डरते नहीं हैं। हृदय में कौन जो छेड़ता बांसुरी हुई, ज्योत्सनामयी अखिल मायापुरी, लील स्वर सलिल में मैं बन रही मीन, स्पष्ट ध्वनि आधनी सजी यामिनी भील भली। यह पंक्तियाँ आपने बतानी हैं किस कवि की हैं? तो यह पंक्तियाँ भी निराला जी की हैं, निराला की। प्रकृति में अज्ञात सत्ता के विराट प्रतिबिंब को कौन रचनाकार अनुभव कर रहा है? कनक से दिन, मोती सी रात, सुनहली सांझ, गुलाबी प्रातः, मिटाता रंगता बारंबार, कौन जग का यह चित्रकार। तो सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। रहस्यमयी अनुभूति उनकी इन पंक्तियों के द्वारा नजर आती है। अगले प्रश्न में, जिस कवि ने नव रहस्य अनुभूति निम्न पंक्तियों में व्यक्त हुई है: न जाने कौन आए द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, फूंक देते छिद्रों में गान, यह सुंदर के सहचर मौन, नहीं कह सकती तुम कौन। अब समझ गए होंगे किसके बारे में है, क्योंकि कह सकती शब्द प्रयोग हो गया है। तो सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। इससे आपने अनुमान लगाया होगा, लेकिन यह आंसर गलत है। सही आंसर इसका होगा पंत, सुमित्रानंदन पंत। नव रहस्यवाद की बात हो रही है, अकेले रहस्यवाद की बात नहीं हो रही है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा।
पीड़ा में ही अपने प्रिय को कौन ढूंढ रहा है, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा। तो यह किसकी है? तो ये पंक्तियाँ महादेवी वर्मा की हैं। ऊपर वाली पंक्तियाँ जो हैं प्रसाद की नहीं, निराला की नहीं, पंत जी की पंक्तियाँ हैं। और नव रहस्यवाद में पंत का नाम आता है, ना कि महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का रहस्यवाद में नाम आता है। ये थोड़ा थोड़ा माइनर सा ही डिफरेंस होता है। यही चीज़ें हमें समझनी होती हैं, इन्हीं को पकड़ना होता है और एग्जामिनर इन्हीं पर चोट डालता है। यही थोड़े थोड़े अंतर को महसूस करवाता है और सारे ऑप्शन ऐसे ही डालेगा। आपको लगेगा कि हाँ आंसर तो इसका महादेवी वर्मा है और आप सही आंसर से चूक जाओगे। तो 71 का हमारा जो आंसर है वो महादेवी वर्मा है और जो 70 का आंसर है वो प्रसाद नहीं पंत जी हैं। अगला प्रश्न, वेदना को काव्य का प्रमुख घटक किस कवि ने माना? वियोगी होगा पहला कवि। बहुत ही फेमस पंक्तियाँ पंत जी की हैं ये। आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों में चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अगला प्रश्न, किस कविता का वेदना भाव व्यक्त हुआ है? वेदना कैसा करुण उद्गार है, वेदना ही है अखिल ब्रह्मांड यह। तुहिन में, तृण में, उपल में, लहरों में, लाखों में है, व्योम में है वेदना। तो वेदना का नाम सोचते ही आधे लोग जो हैं महादेवी वर्मा को टिक करेंगे, लेकिन इसका सही आंसर होगा पंत जी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो समझ आई होंगी। धन्यवाद, बने रहिए।